देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन का चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। चौथा लेक्चर देखने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन का पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर देख के तभी चौथा लेक्चर देखना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। और जिसको समझ में आ जाए चौथे से तो चौथे से ही देख लो, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले पहला लेक्चर देखो, दूसरा लेक्चर देखो, तीसरा लेक्चर देखो, उसके बाद ये चौथा लेक्चर देखना, तभी समझ में आएगा, ठीक। देखो जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, देखो ये 5 यूनिट है। इससे पहले भी पहले लेक्चर में मैं इस सारे चैप्टर के बारे में बताया हूँ कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर के आएगा, ठीक। देखो ये 5 यूनिट है। 5 यूनिट में पहला यूनिट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, दूसरा क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, तीसरा क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है, चौथा परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड बायनॉमियल थ्योरम, और पांचवा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं ट्रिग्नोमेट्री से नहीं शुरू किया हूँ, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा कम नंबर आता है और सबसे आसान भी। मैं पार्शियल फ्रैक्शन से इसलिए शुरू किया हूँ क्योंकि ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, मतलब बहुत कम है, और इंपॉर्टेंट भी, नंबर भी ज़्यादा आता है, बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए मैं ये पार्शियल फ्रैक्शन से शुरू किया हूँ, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन खत्म करने के बाद उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में शुरू करूँगा, ठीक। चलो ठीक। देखो मैं इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, ये चौथा लेक्चर है। पहला, दूसरा, तीसरा सब लोग देख लेना, उसके बाद ये देखना। देखो देखो अगर एग्ज़ाम में, देखो थ्योरी सब कुछ तो मैं बता चुका हूँ, कैसे क्या करना है, कैसे किसको क्या लिखना है, ये सब सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक। लेकिन अब देखो इसको लिखना कैसे है। देखो ये क्वेश्चन जो है, देखो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखो 2x का 4 प्लस x स्क्वायर प्लस का 1, और नीचे क्या, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस का 2 और x स्क्वायर प्लस का 3। ये क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना, ठीक। ये क्वेश्चन एक बच्चा मुझसे आकर पूछ रहा था, जानते क्या कह रहा था? कह रहा था ये 4 और 2 6 घात हो गया और नीचे 2 ही घात है, या 2 2 4 3 7 हो गया, या ऐसे कह रहा 4 2 6 घात है ना। हाँ, कह रहा था 4 2 6 घात है, इसका मतलब क्या हो गया? कह रहा है कि ये 2 ही घात है, कह रहा भाग देना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं देखते हैं, गुणन देखते, टोटल 4 ही घात है। यहाँ देखा जाए, यहाँ गुणा होगा 2 4 3 7 घात है, तो भाग नहीं देना पड़ेगा। इसको सिंपल क्या करना है, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के आंसर कर देना। और इसमें भी अभी 2 तरीके से आदमी सोच सकते हैं कैसे। देखो एक तरीका ऐसे है, देखो ये नीचे क्या द्विघात समीकरण, एक बंदा ऐसे इसको तोड़ देगा। देखो इसको तोड़ सकता है ना, ax प्लस का b। क्यों ऐसे तोड़ेगा? क्योंकि ये इसका क्या है, इसका क्या है, ये द्विघात समीकरण है, ax प्लस b और x स्क्वायर प्लस का 1 ऐसे करके। और इसको क्या लिखेगा, cx प्लस का d, x स्क्वायर प्लस 2, और इसको क्या लिखेगा, d हो गया ex प्लस का f बटे x स्क्वायर प्लस का 3। x स्क्वायर है ना, x क्यूब नहीं, x स्क्वायर है यहाँ पर, सॉरी x स्क्वायर है यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस का 3। एक बंदा ऐसे कर सकता है, ऐसे करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो कितने के मान निकालना है, a का, b का, c का, d का, e का, f, कितने सारे मान निकालना है, ठीक। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना। जब भी ऐसे देखो, जब भी ऐसे कोई इवन पावर टाइप रहे या ऐसा पावर रखे इस दोनों का पावर गायब हो जाए, तो उसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो अच्छा बताओ, ऊपर पावर कितना है, 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है ना। इसको हम ऐसा रिप्लेस कर दें ताकि ये पावर खत्म हो जाए, बहुत आसान पावर हो जाए। जैसे देखो ये द्विघात वाला नीचे ना बने। जैसे अगर मैं कहूँ इसमें x स्क्वायर बराबर अगर y रख दूँ, x स्क्वायर बराबर अगर y रख दूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ x का पावर टू द 4 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और ये प्लस x स्क्वायर ही रहने दो, प्लस का 1। और नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे देखो x स्क्वायर ये उतार दो, प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस का 3, ये 2 है, x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो x स्क्वायर के जगह पर अगर y हर जगह रखें हम, x स्क्वायर के y रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर के जगह y रख रहे हैं ना, x स्क्वायर के जगह y रख रहे हैं, x स्क्वायर की जगह पर y रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो y प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा y प्लस का 2, और यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस का 3, ऐसे हो जाएगा ना। अब इसको सिंपल कैसे तोड़ेंगे बताओ, इसको सिंपल ऐसे तोड़ देंगे, a अपन x प्लस का 1
प्लस बी अपन सॉरी वाई है ना, वाई प्लस का 1, वाई प्लस का 2 प्लस सी अपन वाई प्लस का 3, ऐसे कर देंगे, आ जाएगा सब ठीक। तो कहने का मतलब जब भी ऐसे कोई नंबर है तो सबसे पहले एक तो सोच लिया करो कि अगर हम कुछ रिप्लेस करके घात को कम कर सकें तो कर देंगे ठीक, तो करके करेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे मैं कैसे सोचेंगे इसमें हो पाएगा नहीं, जैसे एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ तो कैसे सोचना कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो अभी मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, पहले बता दूँ कि कैसे सोचना है करने के लिए। अभी इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। देखो मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया एक, देखो मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, देखो मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, देखो मान लो इस ऐसे आगे, देखो मान लो आ गया x अपान x पर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ऐसे करके आ गया। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए देखो अगर इसको बेसिक मेथड से करोगे तो ax, इसको कैसे लिखेंगे, इसको बेसिक मेथड करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा ax प्लस बी, नहीं 4 तो घात बराबर हो गया, यहाँ 3 कर दो, 3 तो ax प्लस बी और नीचे क्या हो जाएगा ax प्लस बी। देखो एक मिनट, इसको 4 ही रहने दो ठीक है ना, इसको 4 ही रहने दो। देखो यहाँ पर 4 है, ऐसे करके अगर इसको हम ऐसे तोड़ेंगे 2 2 4 ऊपर घात बड़ा होगा, इसको भाग देना पड़ेगा तुम्हें ठीक है ना, भाग देना पड़ेगा। तो ये दूसरे टाइप का हो गया, थोड़ा सा दूसरा देख लो। कहने का मतलब मुझे कैसे चेंज करें, जैसे अगर मान लो ऐसे आ गया 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ गया, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 2 आ गया, इसको करना है ठीक है ना। इसको करना है तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो ax प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको क्या लिख सकते हैं सी एक्स प्लस का डी अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ऐसे करेंगे ए बी सी डी का मान निकालेंगे और उसके बाद वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर मैं देखो एक्स स्क्वायर जहाँ भी है, एक्स स्क्वायर जहाँ भी है वाई रख सकते हैं हमने कि नहीं, अगर वाई रख देंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा वाई प्लस 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा वाई प्लस 2 हो गया। अब देखो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं ए अपन वाई प्लस 1 और प्लस बी अपन वाई प्लस 2, इसमें ए बी का मान निकालेंगे, जब लास्ट में फिर जहाँ वाई आएगा फिर एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो कहने का मतलब इस तरह का जब भी पावर रहे, ज़्यादा पावर है तो एक बार थोड़ा सा सोच लिया करो कि कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन भी दिया हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं करा के दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये क्वेश्चन है 2x पे 4, ये 2x पे 4 है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 3, एक्स स्क्वायर प्लस का 3, ये है, ये 3 है। अच्छा बताओ यहाँ पर आराम से देखो एक्स स्क्वायर और वाई मानेंगे इसमें हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पर 3 हो जाता पावर तो नहीं कर पाते, तब पुटअप नहीं कर पाते ठीक। जैसे देखो यही सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ 3 हो जाता तब वो ऐसे नहीं करता, तब बेसिक से मुझे करना पड़ता एक्स प्लस बी एक्स प्लस ऐसे करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 2 है, देखो सम वाला है ठीक है ना, मतलब चेंज कर सकते हैं, सम विषम रहे तब भी अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं। जैसे अगर इस तरह आ जाए, देखो अगर इस तरह आ जाए तो कैसे बताता हूँ, एक्स पे पावर 3 आ जाए, देखो एक्स पे पावर 3 आ जाए और नीचे आ जाए एक्स पे पावर मान लो कितना आ जाए, एक्स पे पावर 3 प्लस 2 और x पे पावर 3 प्लस 5, ऐसे करके आ जाए ठीक, ऐसे करके आ जाए। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे x पे पावर 3 बराबर y मानेंगे, तो y मानेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर y हो गया, नीचे क्या होगा y प्लस का 2 हो गया और नीचे क्या होगा y प्लस का 5 हो गया, उसको देखो आसानी से कर लेंगे। तो कहने का मतलब जब दिया रहेगा ऐसे पावर करके तो थोड़ा सा सोचना है कि चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इसको अगर चेंज करके करेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे इस वाले को चेंज करके मैं करना चाहता हूँ ठीक, जैसे इस वाले क्वेश्चन को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर हम इसको क्या मान सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर बराबर, अगर एक्स स्क्वायर बराबर मैं वाई मानता हूँ तो एक्स पर 4 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो पावर 2 हो जाएगा तो एक्स पर 4 कितना हो जाएगा, एक्स पर 4 बराबर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स पर 4 हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है वहाँ पुटअप कर दो, देखो यहाँ पर पुटअप कर देंगे हम, देखो एक्स पर 4 मतलब क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये हो गया ना, ये क्या हो जाएगा वाई और कितना हो जाएगा ये 1 और नीचे कितना हो जाएगा ये y प्लस का 1, ये y प्लस का 2, ये y प्लस का 3। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसको उठा के यहाँ पर ला दो,
2y² प्लस का y प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा y प्लस का 1, y प्लस का 2 और y प्लस का 3। इसको कैसे लिखेंगे? देखो अब सिंपल वाला हो गया ना, देखो ऊपर का तो देखते ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे a/y प्लस का 1 प्लस b/y प्लस का 2 प्लस c/y प्लस का 3। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक, ये पार्शियल फ्रैक्शन तो बताया उसको कैसे करना, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। हालांकि ये चौथा लेक्चर, इससे पहले मैं 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, पहला दूसरा तीसरा देखोगे तो ये सारे सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं, एक लाइन का है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जब ये वैल्यू ABC का आ जाएगा लास्ट में, फिर जहाँ जहाँ y होगा वहाँ x² रखना है, ठीक है ना, तभी आंसर होगा सही। ठीक, चलो ठीक, देखो अब कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कुछ नहीं करते, सेम ऐसे उतार देते हैं, 2y² प्लस का y बराबर 1, ये क्या हो जाता है y प्लस का 1 y प्लस का 2 y प्लस का 3। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे सिर्फ 3 गुणा हो जाएगा, y प्लस का 1 y प्लस का 2 और y प्लस का 3, ये 2 है। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ a होगा, अब ये होगा जब ये y प्लस, इसके नीचे क्या है y प्लस 1 है, y प्लस 1 छोड़कर इस दोनों को इसमें गुणा कर दो, y प्लस का 2 और y प्लस का 3। अब यहाँ देखो b है ना, अब इसको y प्लस 2 को छोड़कर, यानी y प्लस 2 का इसको छोड़कर इस दोनों को गुणा कर दो, y प्लस का 1 और y प्लस का 3 प्लस, देखो c के ना y प्लस 3 है ना, तो y प्लस 3 को छोड़कर इस दोनों को गुणा कर दो, y प्लस का 1 और y प्लस का 2, इतना तक आ गया। अब क्या देखो, ये नीचे दोनों कट जाएगा, इसको उतार दो, क्या हो जाएगा 2y² प्लस का y प्लस का 1। अब ये उतर जाएगा a y प्लस का 2 y प्लस का 3 b 1 y प्लस का 1 y प्लस 3 और प्लस का c, ये 3 है c y प्लस का 1 और y प्लस का 2। देखो यहाँ पर आ गया। देखो अब इससे क्या a b c का मान मुझे निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखो ये इसमें 3 ही गुणनखंड है, 3 वाला, तो एक बार इसको 0 करेंगे, देखो y प्लस 1 को 0 करेंगे, y प्लस 1 कहाँ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा। फिर देखो इसमें 3 ही गुणनखंड है, देखो 1 2 3 ही है, एक बार y प्लस 1 को 0 रखे, उसके बाद y प्लस 2 को 0 रखेंगे, y प्लस 2 को 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, b का मान निकल जाएगा। फिर y प्लस 3 0 रखेंगे तो y प्लस 3 ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये इसका c का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम सबका मान निकालते हैं। ठीक, देखो इसमें 3 गुणनखंड है, सबसे पहले क्या करते हैं हम y प्लस 1 का मान रखते हैं, तो y प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, y प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर माइनस का 1 आ गया। ठीक, अब देखो y प्लस 1 कहाँ है, देखो y प्लस 1 कहाँ है, ये देखो ये y प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y प्लस यहाँ भी ये रखेंगे तो यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये b टर्म और c टर्म पूरा 0 हो गया। लेकिन y बराबर -1 रखना, तो यहाँ -1 रखेंगे तो 2 -1 के स्क्वायर, y के वैल्यू कितना रख रहे हैं -1 फिर प्लस का 1। अब देखो क्या रख रहे हैं, y बराबर -1 रख रहे हैं, देखो इस वाले टर्म में, क्योंकि ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो y प्लस 1 यहाँ भी है, y प्लस 1 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो ये हो गया। यहाँ y की जगह कहना है -1 रखें, -1 प्लस का 2, और ये क्या रखेंगे -1 प्लस का 3। अब देखो 2 है ये 2, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और देखो प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा a, देखो -1 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो गया, 2 1 2 हो गया ना, 2 1 2 हो गया, और ये देखो -1 खत्म हो गया, और बराबर कितना हो जाएगा ये, और ये इसमें गुणा होगा, 2 1 2 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2/2, मतलब दोनों कट जाएगा, a बराबर 1, यानी a का मान 1 निकल गया मेरा। ठीक है ना, a का मान 1 निकल गया। जैसे देखो इसमें 3 गुणनखंड है, जैसे बार बार बोला, इसमें कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। पहला बार y प्लस 1 0 रखे, तो ये वाला 0 हो गया था, ये पूरा टर्म 0 हो गया था, a का मान निकल। फिर y प्लस 2 रखेंगे 0, y प्लस 2 कहाँ पर, y प्लस 2 देखो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर b का मान निकल जाएगा। फिर y प्लस 3 रखेंगे, देखो y प्लस 3 कहाँ है, देखो ये b वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, c का मान निकल जाएगा। इसी तरह देखो a का मान निकल गया ना, दूसरा मान निकालो। ठीक, दूसरा मान निकालते हैं, इसको मिटा देता हूँ, इसको ना। अब क्या कर रहे हैं हम, अब उसके बाद क्या कर रहे थे, देखो y प्लस 1 0 रखे थे, अब y प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, y प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा।
तो y प्लस टू कौन कौन से जीरो हो जाएगा, देखो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा प्लस टू, और ये भी पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो y का मान कितना रख रहे हैं, माइनस का टू रख रहे हैं, y का माइनस टू रखें 2, ये 2 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा y का, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 रख रहे हैं ना, क्योंकि फिर प्लस y का मान रख रहे हैं 2, 2 प्लस का 1 हो जाएगा। फिर y प्लस टू के ना देखो ये पूरा टर्म जीरो, y प्लस टू ये पूरा टर्म जीरो, अब ये कहना बच गया b वाला बन जाएगा b, और y माइनस 1 रख रहे हैं, सॉरी हाँ माइनस 1 रख रहे थे, एक गड़बड़ कर दिया मैं। देखो 2 y की जगह क्या माइनस 2 रख रहे हैं, तो माइनस 2 का स्क्वायर, हालांकि प्लस ही 4 आएगा, y प्लस 2 की जगह माइनस 2 और ये प्लस का 1, ठीक है ना। y प्लस 2 देखो कौन कौन सी जीरो हो जाएगा, ए टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा, b वाला बचेगा, b हो गया। y की जगह माइनस 2 रख रहे हैं ना, तो माइनस 2 प्लस का 1 और माइनस का 2 प्लस का 3, इतना सब आ गया ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा 2, और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये b, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस 3 में से 2 निकाल 1 बच गया, ठीक। और ये कितना 4 2 8 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 1, और ये कितना हो जाएगा b, और 2 माइनस माइनस हो जाएगा, देखो 8 1 9, 9 में से 2 निकाला 7, माइनस b बराबर 7, यानी b बराबर कितना आ गया माइनस का 7 हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, देखो एक बार इसको जीरो रखें, इसको जीरो रखेंगे, y प्लस 3 बराबर जीरो, और y प्लस 3 बराबर जब जीरो रखेंगे, y प्लस 3 बराबर जीरो रखेंगे, तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो डायरेक्ट मान रख रहा हूँ माइनस 3, देखो y प्लस 3 कौन जीरो होगा, देखो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, बस c वाला बचेगा, तो यानी y बराबर माइनस 3, देखो y को माइनस 3 रखेंगे कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 9 दूना 18 हो जाएगा सीधे डायरेक्ट, ठीक। अब देखो y बराबर माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस 1 का ही है, और इसमें कौन सा बचेगा, ये वाला c वाला टर्म, क्योंकि ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, c y बराबर माइनस 3 रखेंगे, माइनस 3 प्लस का 1 और माइनस 3 प्लस का 2, ये कितना हो जाएगा 18 19, 19 में से 3 निकाल कितना बचेगा 16, c ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1, ठीक है ना, ये 16 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 1 2 प्लस का 2 हो जाएगा, c प्लस का 2, यानी c बराबर कितना हो जाएगा 16/2, 16/2 मतलब 2/16, यानी c का मान 8 आ गया। यानी देखो a का मान कितना आ गया 1 आ गया, b का मान कितना आ गया -7 आ गया, c का मान कितना आ गया 8 आ गया, बस यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो रख देते हैं, देखो a का मान कितना आया है, a का मान कितना आ गया 1, 1/y प्लस का 1, और प्लस b का मान कितना आया है, b का मान कहाँ है, b का मान -7 है, तो -7 यहाँ रखेंगे ना, यहाँ इसको a माइनस कर देगा, माइनस तो 1/y प्लस का 2, और c का मान कितना आया, अब c का मान कितना आया, c का मान आया 8/y प्लस 3, यही आंसर हो गया। लेकिन एक चीज़ और है, देखो हम क्या माने थे, यहाँ पर माने थे ना x² बराबर y माने थे, और x4 बराबर y² माने थे, ये है ना, ये माने थे ना। तो अब जहाँ जहाँ पर ये समान जहाँ पर x y है वहाँ क्या रख देंगे x², देखो जहाँ जहाँ y है वहाँ x² रख देंगे, मेरा ओरिजिनल y हो जाएगा। देखो 1/, यहाँ y है तो यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस का 1, तो यहाँ माइनस है, माइनस रहने दो, y है कहाँ x² प्लस का 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 8/x² प्लस का 3। अब मेरा ये वाला फाइनल आंसर हो गया, ये वाला, ठीक है ना। इसको रोक करके उतार लेना अपना, ठीक। अब देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले पावर वाले ज़्यादा वाले आएंगे तो थोड़ा सा देख लेना कैसे चेंज करना, चेंज करने के बाद सॉल्व करना, ठीक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतार लेना, रोक करके इसको उतार लेना। चलो अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आएंगे तो कर लेना अपना, ठीक है। देखो और भी क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, देखो ये चौथा लेक्चर है, उसके बाद 5वां लेक्चर लाऊंगा, ठीक है ना। 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरा। देखो x अपान मान लो एक क्वेश्चन दिया x अपान x माइनस का 1 और x² प्लस का 5x प्लस का 6, ये क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए नीचे द्विघात समीकरण है, नीचे देखो द्विघात है, क्वाड्रेटिक बहुपद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा देखो जब द्विघात है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करने का देखते हैं। अगर गुणनखंड हो गया तो और आसान हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, देखो x² प्लस 5x प्लस 6 का हम गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x² का यही रहेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस का 2x प्लस का 6
और यहाँ से x कॉमन ले लिए, x कॉमन ले कितना हो जाएगा x प्लस का 3, और यहाँ से x कॉमन ले लिए क्या हो जाएगा x प्लस का 2। अब देखो ये दोनों कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा x प्लस का 3 और x प्लस का 2, ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक, अब इसको गुणनखंड, जब गुणनखंड हो गया तो यानी इसका हम क्या लिख सकते हैं, देखो x अपन ये क्या लिख सकते हैं x माइनस का 1, अब इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 आ गया ये, और x प्लस 3 आ गया। अब देखो ये पहले की तरह आ गया, अब जब पहले की तरह आ गया इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे सिंपल, x माइनस का 1 प्लस b अपन x प्लस का 2 प्लस c अपन x प्लस का 3, ऐसे करके लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दें, बस इसको मैं बताया हूँ कि अगर ऐसे आ जाए, अगर गुणनखंड हो गया तो तुरंत वो पहले की तरह आ जाएगा, अगर गुणनखंड नहीं हुआ तब क्या होगा अभी मैं बताता हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन उसको मैं कराता हूँ। ठीक है ना, देखो एक गुणनखंड होगा तो पहले की तरह आ गया, सेम वैसे सॉल्व करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे तो एक बार इसको जीरो करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको जीरो रखेंगे, फिर 2 टाइम जीरो हो जाएगा, एक वैल्यू आएगी, फिर एक बार इसको जीरो करेंगे, ऐसे करके तीनों को मान निकाल लेंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, आप देखो अगर ऐसे करके आ गया, देखो अगर मान लो, देखो ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मान लो ऐसे करके आ गया 1/x³, इसको नहीं बताते हैं, एक और बार दूसरा बताते हैं। मान लो ये आ गया, देखो 1 मान लो आ गया ये x माइनस का 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1, ये वाला आ गया। ठीक है ना, ये वाला आ गया, देखो ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या सोचेंगे, ये तो गुणनखंड वाले, इसको हम गुणनखंड करना सोचेंगे, इसको क्या इसका गुणनखंड हो जाएगा, पॉसिबल है, इसका गुणनखंड होगा ही नहीं। अगर तुम करना चाहोगे x स्क्वायर प्लस x का प्लस 1 का, तो इसका गुणनखंड होगा नहीं। तो जब होगा ही नहीं तो इसको गुणनखंड में तो ही नहीं सकते हैं, और जब तोड़ नहीं सकते हैं तो ये समझ लो क्या द्विघात हो गया। अब द्विघात हो गया, द्विघात को दूसरे टर्म में इसको कैसे तोड़ते हैं, दूसरे टर्म में डिकम्पोजिशन करते हैं, तो ऐसे करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। देखो जब भी ऐसा दिया रहा है, अगर गुणनखंड हो गया तो गुणनखंड कर देंगे तो पहले की तरह आ जाएगा, अगर इसका गुणनखंड नहीं हो गया तो दूसरे तरीके से बताया हूँ, पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में बताया हूँ कैसे इसको तोड़ना है। ठीक, देखो कैसे तोड़ना है, देख लो, देखो कैसे तोड़ेंगे इसको। देखो ये इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम क्या तोड़ेंगे, a अपन इसको, तो ये वाला तो इसको ऐसे ही लिख देंगे a अपन x माइनस का 1, और इसको कैसे लिखेंगे, ये द्विघात वाला है, इसको गुणनखंड हो ही नहीं रहा, तो इसको क्या करेंगे bx प्लस का c बटे ये पूरा लिख देंगे x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ठीक है ना, समझ आ गया ना, तो इसको ऐसे कर देंगे। ठीक, अच्छा ये बताओ, यही सेम क्वेश्चन ऐसे पूछता, देखो यही सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछता, देखो 1/x³ माइनस 1 पूछता, ऐसे करके पूछता। तब इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a³ माइनस b³, इसको गुणनखंड कर देंगे कैसे होता है, एक कोष्टक में a b, दूसरे कोष्टक में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab प्लस का ab, ऐसे करके होता है नहीं। तो यही सेम क्वेश्चन है, देखो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में x माइनस का 1, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस का b और प्लस का ab प्लस का 1, यही होगा ना, देखो यही वाला होगा। देखो यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा तब भी यही आएगा, अगर ये पूछेगा तब भी यही आएगा। ठीक है ना, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो ये तोड़ना तो आ गया, यही मेरा आंसर हो गया। अब मेरा काम क्या है, इसको सॉल्व करके ABC का मान निकालना, बस मान निकाल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। देखो 1/x माइनस का 1 x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ऊपर देखो क्या होगा a, देखो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये वाला इससे पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, प्लस b, ये देखो bx प्लस c है, bx ये खत्म हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा x माइनस का 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो ये नीचे का पूरा कट जाएगा, ये क्या बचेगा 1, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा a x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 प्लस bx प्लस का c, और क्या बचेगा x माइनस का 1। देखो यहाँ तक जब आ गए हम, देखो यहाँ तक जब हम आ गए, अब यहाँ पर देखो दो गुणनखंड है, एक बार है x माइनस 1 है और एक है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, दो है ना, देखो दो। एक बार x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरा कोई चीज़ 0 रख नहीं सकते, देखो ए वाला 0 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये 0 नहीं रख सकते, क्यों, देखो x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मान लो ये वाला 0 रखेंगे, ये वाला देखो x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो एक्स का मान यहाँ नहीं निकल पाएगा। जब भी द्विघात वाला होगा, जब भी द्विघात वाला हो तो ऐसे मान नहीं रख सकते, एक का मान तो निकल जाएगा, दूसरा मान नहीं निकलेगा। दूसरा मान कैसे निकालेंगे, इससे पहले लेक्चर में बताया कैसे निकालेंगे, पूरा पूरा करेंगे, उसके बाद कंपेयर करके मान निकालेंगे। ठीक, ऐसे करके करेंगे। ठीक, चलो एक का मान निकल रहा तो एक का मान निकाल लेते हैं, कैसे, x - 1 बराबर 0 रखते, और दूसरा क्या करें, पूरा पूरा करेंगे, उसके बाद कंपेयर करके मान निकालेंगे। ठीक, देखो देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो शुरू से पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देखे, वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, इससे पहले मैं बहुत डिटेल बताया हूँ। ये चौथा लेक्चर ने देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, x - 1 बराबर 0 रखेंगे, x - 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, x बराबर 1 आ गया तो x - 1 कहाँ है, देखो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 1 रखो, देखो x बराबर 1 रखे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस 1 यहाँ हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो 1 ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 हो गया। तो एक मान कितना हो गया, 1/3, एक का मान तो आ गया, एक का मान तो आ गया। लेकिन अभी देखो ए का मान आ गया, उसके बाद अभी बी और सी का मान निकालना है। अब इसको, अब देखो दो ही गुणनखंड है, एक बार इसको 0 निकल रखें, अगर इसको 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ x का मान नहीं निकलेगा। इसीलिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए द्विघात वाला, तो ऐसे मान एक दो तो निकल जाएगा, उसके बाद इसको पूरा पूरा करना पड़ेगा। इससे पहले मैं दूसरा या तीसरे लेक्चर में बताया हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, देखो अब इसको क्या करेंगे, देखो ये मान निकल गया मुझे एक बार, अब इसको यहाँ से फिर से दोबारा इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ देखो, जो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 उतर गया, अब इसको पूरा पूरा करेंगे, यहाँ ax² हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ax, और फिर a का 1 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा a। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, ये पूरी देखो इसमें गुणा होगा, ये इसमें गुणा होगा, फिर ये इसमें गुणा होगा, फिर ये इसमें गुणा होगा, फिर ये इसमें गुणा होगा। ठीक है, देखो यहीं नीचे लिख रहा हूँ, ये प्लस का क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर bx², फिर b इसमें गुणा होगा, माइनस का bx हो गया ना, फिर c का गुणा होगा cx, प्लस का cx, फिर c का इसमें गुणा होगा, माइनस का c। देखो जब भी ऐसा रहा था क्या होता है, इसी का पहले इसमें होता है, फिर इसका इसमें होता है, फिर इसका इसमें होता है, फिर इसका इसमें, यहाँ हो गया, a1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम स्क्वायर वाला देखेंगे कहाँ टर्म, देखो स्क्वायर वाला यहाँ है, स्क्वायर वाला यहाँ है, तो इसमें कॉमन ले लो स्क्वायर वाला, क्या बच गया यहाँ पर, a प्लस का b बच गया ना। उसके बाद x² वाला होगा, उसके बाद x वाला देखो कहाँ पर है, देखो x वाला यहाँ पर है, x वाला यहाँ पर है, x वाला यहाँ पर है, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पर माइनस का b, और यहाँ प्लस का c। उसको देखो कांस्टेंट कहाँ बच रहा है, यहाँ बच रहा है और यहाँ बच रहा है, यानी प्लस का a माइनस का c। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या करना, पूरा गुणा कर लेना, उसके बाद सारे गुणा जब करेंगे ना तो घात वाला अलग कर लेंगे। अगर 3 घात रहेगा या 4 रहे, 4 वाला मान लो, 4 का अलग कर लेंगे, फिर 3 का अलग करेंगे, फिर 2 का अलग करेंगे, फिर 1 का अलग कर देंगे, फिर कांस्टेंट का लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करना। उसके बाद क्या करना, दोनों तरफ तुलना करना, तुलना। अच्छा था x² यहाँ पर है और यहाँ x² है, कहीं नहीं, यानी x² का यहाँ गुणा कितना होगा, 0 होगा, यानी a प्लस b बराबर कितना हो गया यहाँ पर, यानी a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर कितना होगा, 0। अब देखो मैं a का मान a/3 निकाला था, 1/3 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब b का मान निकल गया। इसी तरह देखो a माइनस b प्लस c बराबर, यहाँ x का गुणांक कितना है, यहाँ x का गुणांक x है ही नहीं, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ ऐसे भी लिख सकते a माइनस c बराबर, यहाँ 1 है तो वो लिख सकते a माइनस c बराबर, यहाँ 1 है। देखो यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म में ना, ये भी कांस्टेंट टर्म में, तो 1 हो गया। अब यहाँ से अब मुझे c का मान निकालना था, c को इधर भेजो, a का मान रख, a का मान कितना निकालें, a का मान a/3 निकालें, a/3 माइनस का c बराबर 1। ये देखो c को माइनस c यहीं रहने दो, ये 1 इधर ले लो, माइनस का 1/3 क्या हो जाएगा, माइनस का c और 3 निकलने 3 माइनस का 1/3 माइनस का c बराबर कितना होगा, 3 2/3। अब यहाँ माइनस है तो इधर माइनस भेज दो, 2/3। ठीक है ना। देखो ये वाला जो प्रोसेस जो मैं गुणा कर रहा हूँ वो इस सब में वैलिड है, चाहो तो a का मान भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन a का मान आसानी से निकल गया था, इसलिए मैं ऐसे नहीं, चाहो तो सारे मान निकाल सकते हैं। अब सारे मान आ गए, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर मेरा ये वाला आंसर था ना। a का मान कितना है, देखो a का मान कितना है, a का मान a/3 है, तो 1/3 क्या हो जाएगा, x माइनस का 1 प्लस का b का मान कितना है, b का मान माइनस 1/3 है, तो यहाँ माइनस 1/3 रख दो, माइनस 1/3 x, और c का मान कितना है, माइनस का 2/3, इसको माइनस करो, माइनस 2/3 बटे क्या हो जाएगा, ये x² प्लस x प्लस 1, ये आंसर हो गया। चाहो तो 1/3 यहाँ कॉमन ले लो, या तो ये आंसर छोड़ दो, चाहो तो कॉमन ले लो। देखो 1/3 यहाँ है बटे x माइनस का 1, और यहाँ देखो 1/3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 कॉमन लो, माइनस का 1/3 अगर कॉमन लेंगे, माइनस का 1/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा,
देखो यहाँ क्या बचेगा, पहले यहाँ ये वाला, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मतलब x, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये ये माइनस काम लिए तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/3 काम लिए तो 2 बच गया, और नीचे x² प्लस x प्लस का 1, ये हो गया। ठीक, ये आंसर देखो यहीं छोड़ देंगे सभी। अभी इसके आगे और भी कर सकते हैं, 1/3 काम ले लो, 1/3 काम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस का 1, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2 बटे x² प्लस का x प्लस का 1, ये हो गया आंसर। ठीक, देखो यहीं पर छोड़ के आ जाना तब भी आंसर ठीक है, और ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक, देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी करना है तो ऐसे करना। ठीक, देखो और भी देखो क्वेश्चन, देखो अब मैं सब तोड़ना बता रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन तोड़ना बता रहा हूँ कैसे तोड़ेंगे। देखो देखो एक क्वेश्चन ये है, मान लो आ गया x प्लस 1 x² प्लस का 2। ठीक, देखो इसका गुणनखंड होगा नहीं, और यहाँ पर भी देखो हम मान भी नहीं रख सकते। अगर देखो यहाँ x है, यहाँ अगर x² बराबर y मानेंगे तो रखे हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, इसे क्या, इसको बेसिक्स ही करना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे बताओ, इसको तोड़ देंगे सिंपल, क्या a/, x प्लस का 1, इसको कैसे तोड़ेंगे bx प्लस c अपन x² प्लस का 2, बस इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो अब तोड़ना बता रहा हूँ कैसे तोड़ना है, उसके बाद तुम खुद सॉल्व कर देना। देखो मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये आ गया 2x² माइनस का 5x प्लस का 10 डिवाइड बाई x प्लस 2 x² प्लस का x प्लस का 5, ये आ गया। इसको क्या करेंगे, देखो इसको गुणनखंड ये होगा ही नहीं, ये गुणनखंड होगा ही नहीं, तो कैसे क्या करेंगे, सिंपल a/x प्लस का 2 प्लस b, इसको ये गुणनखंड होगा नहीं तो bx प्लस c बटे x² प्लस x प्लस 5, ऐसे कर देंगे, सिंपल है, उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, और मान लो देखो एक ऐसे आ गया, देखो एक क्वेश्चन देखो, अगर ऐसे आ गया देखो 1/x² प्लस का 2 x² प्लस का 3, इसको कैसे करेंगे, देखो इसको गुणनखंड नीचे होगा ही नहीं, इसका क्या ऐसे तोड़ेंगे, देखो ax प्लस b x² प्लस का 2 और cx प्लस का d x² प्लस, क्या ऐसे तोड़ेंगे, देखो ऐसे तोड़ेंगे, आंसर करेंगे a b c d कमाने के लिए तभी आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो अगर x² बराबर y रख दूँ तो देखो ये और सिंपल हो जाएगा। देखो x² बराबर y रख दूँ, देखो जहाँ जहाँ x और y रख दो y प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये y प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बन गया, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ये वाला हो गया, यानी देखो ये वाला क्वेश्चन था ना x² प्लस का 2 और x² प्लस का 3, ये क्वेश्चन था। अब x² के जगह पर y रख दिए तो क्या हो जाएगा, देखो y प्लस का 2 और y प्लस का 3, ये अब इसको देखो आसान हो गया, सिंपल a/y प्लस का 2 प्लस b/y प्लस का 3। अब सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में आंसर a b कमाना आएगा, रख देंगे, फिर लास्ट में जहाँ भी x² आएगा y रख देंगे, वहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब इस देखो ये वाला क्वेश्चन पिछले साल ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, इस वाला। ठीक है, अब देखो आज यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना। और क्या है, पिछली नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, जो अगला लेक्चर में पढ़ाऊंगा वो लास्ट लेक्चर रहेगा, उसमें क्या करना, जो क्वेश्चन पिछले साल पूछा हुआ था वो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो पिछले साल 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए थे वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसको क्या करना है तुम लोग सॉल्व करना है और आंसर लिखना है, और अगले लेक्चर में मैं इसको सॉल्व करा दूंगा पूरा। उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद त्रिकोणमिति में पढ़ाऊंगा। ठीक, देखो जो पूछा था पिछले साल वो मैं वो क्वेश्चन अब लिख रहा हूँ। पिछले साल 4 से या 5 क्वेश्चन आए थे तो मैं लिखा, देखो पहला क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए हैं, पहला इसको क्या करना तुम लोग को लगाना है, जो एग्जाम में आया। देखो बहुत आसान आते हैं, मैं तो पढ़ाया हूँ, बहुत टफ पढ़ाए हूँ, लेकिन आते हैं बहुत आसान। देखो ये आया था x प्लस 2 और x प्लस 3, ये पहला क्वेश्चन आया था। देखो इसमें क्या करना है, a/, इतना लिखना, b/, इतना सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आया था
3/x प्लस का 1 और x प्लस का 4, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा। ठीक है ना, जो 4-5 क्वेश्चन आए थे वो मैं लिखा दे रहा हूँ, वो क्या करना है तुम लोग को आंसर करके सॉल्व करके भेजना है कमेंट सेक्शन में। देखो ये क्वेश्चन आया था, ये 2 हो गए। तीसरा देखो, तीसरा जो आया था, तीसरा आया था 1/x प्लस का 1 और x² प्लस का 2, ये आया था तीसरा। और चौथा देखो 1/x² प्लस का a और x² प्लस का b, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा बताओ इसको कैसे कर, एक क्वेश्चन और आया था अभी बताता हूँ। देखो इसको कैसे लिखेंगे, a अपन इतना लिखेंगे, b अपन इतना लिखेंगे, कर देंगे सॉल्व। इसको भी क्या लिखेंगे, a अपन इतना, b अपन इतना, सॉल्व कर देंगे। इसको क्या लिखेंगे, a अपन इतना लिखेंगे, a क्या होगा bx प्लस c होगा। इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो ये द्विघात समीकरण है, देखो यहाँ चेंज भी नहीं कर सकते x²। अगर यहाँ पर देखो यही सेम क्वेश्चन, यही सेम, इसको कैसे करेंगे, देखो a अपन x प्लस का 1, ठीक है ना। अब इसको कैसे, ये गुणनखंड नहीं होगा तो इसको कैसे तोड़ेंगे, bx प्लस c बटे x² प्लस 2। अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता तब देखो x² प्लस का 1 और x² प्लस का 2, तो ये और आसान हो जाता। देखो जैसे कि ये, हालांकि ये लंबे क्वेश्चन पूछा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा होता तो ये आसान हो गया। जानते क्यों आसान है, क्योंकि x² की जगह y रख दो, देखो x² की जगह y रख दो, x² की जगह y रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस का 1 हो गया, ये y प्लस का 2 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, हालांकि ये पूछा था तो इसको ऐसे कर देंगे। ठीक, इस वाले को कैसे करेंगे, इस वाले को सिंपल, जहाँ x² है वहाँ y रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/y प्लस का, ए से घबराओ मत, ये कोई संख्या है, नंबर है, 2 मान लो 2 है 3 है, जैसे देखो यहाँ पर ये देखो 1 है, ये 2 ऐसे करके। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा y² बराबर x² बराबर y रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² बराबर, यहाँ पर देखो x² बराबर y रखेंगे, x² बराबर y, तो क्या हो जाएगा ये y प्लस का a और क्या हो जाएगा y प्लस का b। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a अपन y प्लस का a प्लस b अपन y प्लस का b, सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, यानी ये 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना, एग्जाम में ये 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, ये 4 क्वेश्चन पूछा था, ये 4 क्वेश्चन तुम लोग को लगाना है। ठीक, ये 4 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन अपने तरफ से दे देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपने तरफ से दे देता हूँ, देखो इसको भी लगाना। 4 हो गया, ये 5वां क्वेश्चन मान लो x पे 4 x³ -1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पिछले साल ये 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारों क्वेश्चन क्या करना, करके कमेंट सेक्शन में तुम लोग को भेजना है। ठीक है ना, आंसर लिख के a और b c का मान से लिख देना, a का मान इतना है, b का मान इतना, c का मान इतना। ठीक, और इसको ये मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, इसको भी करके भेजना। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन अगले लेक्चर में मैं करा दूंगा, जो कि एग्जाम में आया हुआ है, ये करा दूंगा। उसके बाद एक चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। ठीक, और भी त्रिकोणमिति पूरा एकदम डिटेल से, एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ पूरा, एक एक फार्मूला लिखा के बताऊंगा, कैसे रेडियन को डिग्री में चेंज होता है, डिग्री को रेडियन में, उसके बाद फार्मूला सारे बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये सारे चीज़ मैं अच्छे से कराऊंगा। ठीक, तो क्या करना है, इसको जितने भी 5 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, इस 5 क्वेश्चन को तुम लोग को सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में इस 5 को सॉल्व करा दूँगा, क्योंकि ये एग्जाम में आया हो, पिछले साल ये 4 आया हुए थे और ये मैं अपने तरफ से दिया हूँ। अच्छा बताओ, इसको कैसे लिखेंगे, a अपन इतना लिखेंगे, b अपन इतना, इसको कैसे a अपन इतना bx प्लस c अपन इतना, इसको a अपन इतना b अपन इतना, इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले x² का जगह y। अच्छा बताओ, इसको अगर नहीं भी मानेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, अगर ऐसे करके करेंगे। देखो ax प्लस b बटे x² प्लस का a प्लस cx प्लस d बटे x² प्लस का b, बस इसमें क्या लेंगी हो जाएगा, a b c d का 4 का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये लेंगी हो जाएगा। ठीक, ऐसे कोशिश मत करना, लेकिन करोगे तो आ जाएगा तभी आंसर। लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे, अगर हम इसको x² के जगह y मान लिए, तब देखो कैसे हो जाएगा, y प्लस का a हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा y प्लस। अब देखो कितना आसान हो गया। अब इसको ऐसे कर लेना, a अपन y प्लस का a प्लस b अपन y प्लस का b, y प्लस के b, ऐसे लिखना, उसको इसको सॉल्व कर देना। ठीक, ये 5 क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में सब लोग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना। ठीक, चलो ठीक है, आज यहीं रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, उसको ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।